नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है विदेश नीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें से हमने 60 क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट करेंगे। और ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा इसमें, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे हैं? तो इसमें देखते हैं, पहला है इसमें जलवायु परिवर्तन, बी ऑप्शन है मादक द्रव्यों की तस्करी, और सी ऑप्शन है समुद्री लूटपाट। तो ये हमारे तीनों जो ऑप्शन है इसमें राइट हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें, निम्नलिखित में से किसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है ईरान ने। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये ईरान ने 1968 में ये हस्ताक्षर किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति के सच्ची विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो ये है हमारा गैर परमाणु राज्य के खिलाफ परमाणु हथियारों का प्रयोग करना। डी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला है इसमें, भारत और अफगानिस्तान के बीच सामरिक साझेदारी समझौता कब हुआ था और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा सन 2011। उस समय जो थे वो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें, निम्न में से पंचशील सिद्धांत की कौन सी विशेषता है? तो ये है हमारा अखंडता और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लुक ईस्ट पॉलिसी जैसी विदेश नीति के पहल की शुरुआत हुई थी? तो ये हुई थी पीवी नरसिम्हा राव। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा ई ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और ये वर्ष 1991 कार्यकाल में ये हुए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ई ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने अफ्रीका फंड से कोप की स्थापना की थी? तो ये की थी राजीव गांधी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी को पहली बार कब प्रस्तुत किया? तो ये किया था सितंबर 1994 में अपने व्याख्यान के द्वारा सिंगापुर में ये किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने विशुद्ध गुट निरपेक्ष के विचार को प्रतिपादित किया? तो ये किया था मोरारजी देसाई। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो ये है यथार्थवाद जो है वो पंचशील का सिद्धांत नहीं है। बी डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या निर्वहन किया था? तो ये है दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। 1981 के बेलग्रेड सम्मेलन में कितने अफ्रीका एशियाई राष्ट्रों ने हिस्सा लिया? तो ये लिया था 25 देशों ने। राइट आंसर हो जाएगा 25 राष्ट्रों ने इसमें हिस्सा लिया था। अगला है, दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है
12 सितंबर को। डी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश नीति की अंतिम रूप कौन प्रदान करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध किस वर्ष स्थापित किए थे? तो ये किए थे 1992 में। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। फ्रांसीसी संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को विधायी पहल देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 39। हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें भारत में किस वर्ष को चीन भ्रमण वर्ष नामित किया गया? तो ये किया गया 2016। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन बैठक कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। वर्तमान दशकों में चीन की विदेश नीति का केंद्रीय मार्गदर्शक सिद्धांत कौन सा रहा? तो ये है कम्युनिस्ट दर्शन। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें विदेश नीति में लंबी और अल्पकालिक प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है? तो ये है राष्ट्रीय हित। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत का किन नदियों पर अनन्य अधिकार है? तो ये है रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। ये तीनों ही नदियों का पर अधिकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सूची 1 और सूची 2 को हमको सुमेलित करना है। तो इसमें जो सबसे पहले जो है श्रीलंका, ये संबंधित है कच्चातीप द्वीप से। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। और दूसरा है पाकिस्तान, ये संबंधित है बुलर बैराज से। और नेपाल जो संबंधित है वो संबंधित है सुस्ता बॉर्डर से। सुस्ता बॉर्डर फोर्थ ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और बांग्लादेश संबंधित है म्यूमुर द्वीप से। तो ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इन सभी को आपको नोट भी कर लेना है। अगला इसमें भी हमको सुमेलित करना है। तो इसमें देखते हैं, तो दूसरा जो शिखर सम्मेलन है ये 1964 में हुआ था। ये 1964 में हुआ था मिस्र के साथ कायरा। तो इसका जो संबंध है ये संबंधित है फोर्थ ऑप्शन से। और तीसरा शिखर सम्मेलन है ये हुआ था 1970 में। ये हुआ था 1970, तीसरा सम्मेलन 1970। और ये संबंधित है अल्जीरिया से। किससे? अल्जीरिया से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये संबंधित है, इसका सेकेंड हो जाएगा। और चौथा शिखर सम्मेलन है ये संबंधित है लुसाका से। ये लुसाका संबंधित है। और पांचवा जो शिखर सम्मेलन है ये हुआ था कोलंबो। और चौथा जो है वो हुआ था इसमें, ये हुआ था 1973 में। और पांचवा जो है 1976 में हुआ था। ये हुआ था 1976 में। तो इसमें से जो पॉइंट है वो आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है इसमें मैक मोहन रेखा स्थित है। तो ये स्थित है भारत एवं चीन के मध्य में। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन हुआ था। तो ये हुआ था बेलग्रेड में। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। एकमात्र देश जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता का प्रत्यारोहण किया था, तो ये किया इंडोनेशिया। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये किए गए थे इंदिरा गांधी और ZA भुट्टो।
तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें सितंबर 1996 में कितने राष्ट्रों ने व्यापक परमाणु निषेध संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे 71 राष्ट्रों ने। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। तीस्ता नदी जल विवाद किनके बीच हुआ? तो ये हुआ था भारत और बांग्लादेश। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है शिमला समझौते पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किए गए थे इंदिरा गांधी और Z.A. भुट्टो। और राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने गुजराल सिद्धांत दिया था। तो ये दिया था बतौर विदेश मंत्री के तहत। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट। अगला है इसमें विदेशिक नीति या विदेशिक संबंधों पर सारभूत तत्व, ये जो कथन है किसका है, किसने कहा था? तो ये कहा था J.R. चाइल्ड ने। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून अपने संप्रयोग में है। तो ये है विश्वव्यापी। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें एशियाई दक्षिण एशियाई या क्षेत्रीय देशों का संगठन सार्क का अस्तित्व मुख्यतः निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है शांति और सहयोग पर। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने किया? तो ये किया था UN। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारत चीन संबंधों में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में देखिए। तो इसमें से देखना है तो सबसे पहले जो है वो हुआ था भारत द्वारा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देना। पहला हो जाएगा इसमें से फर्स्ट हो जाएगा। और इसके बाद में जो है वो हुआ था पंचशील समझौता। इसके बाद में पंचशील समझौता हुआ था। तो ये हो जाएगा सेकेंड और ये हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट। और इसके बाद में जो हुआ था वो हुआ था दलाई नामा का भारत में प्रवेश हुआ। तो ये हो जाएगा इसमें से थर्ड ऑप्शन नंबर। और इसके बाद में है भारत और चीन के दौत्य संबंधों की जो 50वीं सर्वगांठ। तो ये हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। तो सबसे पहले बी ऑप्शन, इसके बाद में हमारा सी, इसके बाद में ए ऑप्शन नंबर, इसके बाद में डी ऑप्शन। अगला इसमें सार्क सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है काठमांडू में। कहाँ पर स्थित है? काठमांडू। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है इसमें घटनाओं और प्रधानमंत्री के शासनकाल में हमें देखना है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो सबसे पहले जो है वो भारत अमेरिका परमाणु समझौता जो था, उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से 4 हो जाएगा। और ताशकंद समझौता जो है ये हुआ था, उस समय जो थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री। और शिमला समझौता उस समय जो थे वो थे इंदिरा गांधी। और पंचशील जो है वो जवाहरलाल नेहरू। तो अगला क्वेश्चन है इसमें क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य के साथ अंतरशासकीय संगठन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है SAARC यानी सार्क। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। लीग ऑफ नेशंस का मौलिक सिद्धांत क्या था? तो ये था सामूहिक सुरक्षा। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें पंचशील जो भारत और चीन के बीच संबंध के मामले में मार्गदर्शी सिद्धांत बन गया, उस पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किए गए थे 1954। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले जो है यही था चीन द्वारा भारत पर आक्रमण। और ये चारों जो ऑप्शन है वो सुमेलित हैं।
कालक्रम के हिसाब से हैं। तो पहला चीन द्वारा भारत में आक्रमण हुआ था, और इसके बाद में बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध और राजीव जयवर्धन समझौता, इसके बाद में कारगिल युद्ध हुआ था। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर है, ए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला इसमें, भारत में एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे क्योंकि वह भेद मूलक है। क्या है? भेद मूलक। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें, निम्नलिखित में से संधियों और समझौतों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो था वो है ताशकंद समझौता, और इसके बाद में जो है वो है भारत यूएस परमाणु संधि, और इसके बाद में भारत सोवियत मित्रता संधि हुई थी, और इसके बाद में शिमला समझौता। तो इसमें हो जाएगा पहला ताशकंद, और इसके बाद में भारत यूएन परमाणु संधि, और इसके बाद में भारत सोवियत संघ, और इसके बाद में ये फोर्थ ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला इसमें, भारत की विदेश नीति पर हिमालय के सीमांत क्षेत्रों के महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए किस नेता ने यह कहा था कि यदि इसका अतिक्रमण किया जाता है तो भारत के मैदानी भाग सागर पार तक अनावृत हो जाएंगे, और तब भारत पर मंडराने वाला खतरा दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी छा जाएगा। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें, इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950 की आलोचना नेपाल के माओवादियों द्वारा किस कारण से की जाती है? तो ये तीनों ही ऑप्शन नंबर राइट है, तो हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत पाकिस्तान विवाद नहीं है? तो ये है दहाग्राम विवाद। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, भारत विदेश नीति का कौन सा निर्धारक भारत द्वारा 1980 के पूर्व इजराइल को वास्तविक मान्यता दिए जाने का कारण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है भारत का इतिहास और परंपरा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें, भारत पाकिस्तान के कश्मीर विवाद के समाधान के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा नियुक्त आयोग का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था? तो ये है यूएसएसआर। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला इसमें, भारत पाकिस्तान के निम्नलिखित समझौते को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो सबसे पहले है वो है ताशकंद एग्रीमेंट, सबसे पहले सेकेंड हो जाएगा, इसके बाद में हो जाएगा शिमला एग्रीमेंट, और इसके बाद में है लाहौर एग्रीमेंट, और इसके बाद में है आगरा एकॉर्ड। तो ताशकंद जो है 1966 का है, ताशकंद 1966, और लाहौर, और इसके बाद शिमला है ये 1972 में, और लाहौर एग्रीमेंट है ये 1900 शिमला जो है 72, शिमला है 1972, और लाहौर है ये 1999, ये 1999 है, और आगरा जो है ये 2001। अगला इसमें, भारत की विदेश नीति को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम प्रभावित करता है? तो ये है मध्य प्रदेश। हमारा डी ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे 60 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों हम हिस्ट्री की क्लास में भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें।